चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले वाले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन किया था और हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ठीक है, वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मैं सेकंड वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 2 है, 1 हो चुका है हमारा। हमें बताना है कि इनमें से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कौन से हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग से करते हैं। क्वेश्चन 2 है, फर्स्ट पार्ट है इसका 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ है, एक्स स्क्वायर ये रहा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर ये रहा। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है। मैंने बताया था जब कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, आंसर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का 1 है। ठीक है, सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि पावर ये माइनस में है, एक्स माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें माइनस के साथ लेना है। अब यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर के साथ देखना क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 भी किस में, अब यहाँ माइनस भी लगा हुआ है, हमें साइन भी साथ में लेना है, तो 1 के साथ क्या होगा, -1। ठीक है, तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, हमें साइन के साथ लेना होता है। चलो थर्ड पे आते हैं। थर्ड है हमारा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये मत बोलना कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये π/2 नंबर वाला है, पार्ट है ये। ठीक है, इसके साथ अपॉन नहीं है, 2 के साथ अपॉन है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, ये इसके ये वाला हमारा लेना है हमें। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, π/2। ठीक है, तो π/2 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, π/2। ठीक है, सिंपल है, बस कोएफिशिएंट बताना है हमें और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ करते हैं। ठीक है, ये सर्कल्स वगैरह मत लगाना, ये मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ। ठीक है, √2x - 1। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे √2। लेकिन हमसे पूछा गया है, हमसे यहाँ पे हमसे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पूछा गया है, और यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर दिया नहीं गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक्स दिया गया है। तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लिखना होगा, मैंने बताया था जब अगर कोई वो वेरिएबल ही नहीं है, वहाँ पे वेरिएबल अवेलेबल ही नहीं है, वो कोफिशिएंट क्या होता है वेरिएबल का, 0 होता है। अगर कोफिशिएंट 0 है तो वो वेरिएबल वहाँ से मिसिंग होता है। ठीक है, क्योंकि 0 × एक्स स्क्वायर 0 हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है। ठीक है, तो जो टर्म मिसिंग होती है उसका कोफिशिएंट 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये इसके 4 पार्ट थे, चारों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 3 है हमारा, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, हमें एक एग्जाम्पल देना है बायनोमियल का। ठीक है, बायनोमियल में 2 टर्म होती हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर नंबर 3। ठीक है, आंसर नंबर 3 हमें बायनोमियल का एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल किसका, बायनोमियल का। ठीक है, बायनोमियल का एग्जांपल देते हैं। बायनोमियल क्या था, जिसमें 2 टर्म होती हैं। ठीक है, और उसकी डिग्री, यहाँ पे देखो बायनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 35 हो। डिग्री क्या, पावर। ठीक है, यानी कि जिसकी डिग्री 35 हो, ऐसे बायनोमियल का एग्जांपल देना है। तो सबसे पहले तो बायनोमियल लिखते हैं। बायनोमियल क्या होता है,
जिसमें 2 टर्म होती हैं। तो कुछ भी ले लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं x प्लस 5 ले लेते हैं, ठीक है। 2 टर्म है इसमें, x और 5, ठीक है। अब हमें डिग्री सबसे बड़ी क्या चाहिए, 35 चाहिए। डिग्री यहाँ लिखा हुआ है, डिग्री क्या होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो x के साथ हम 35 लगा देते हैं, x की पावर, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। दूसरा, इसी में दूसरा हमें एग्जाम्पल देना है किसका, मोनोमियल का, मोनोमियल, ठीक है। और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। मोनोमियल में कितनी टर्म होती है, 1 टर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोनोमियल का एग्जाम्पल होगा जिसमें 1 टर्म होती है, तो हमने मान लेते हैं 1 टर्म वाला x मान लेते हैं, ठीक है। और पावर क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। डिग्री 100 है, तो सबसे बड़ी डिग्री 100 होनी चाहिए, तो हम 100 लगा देते हैं इसके साथ पावर, ठीक है। तो ये मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया 100 का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिनिश। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन 4 की तरफ, आंसर 4 की तरफ, ठीक है। आंसर क्वेश्चन है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, हमें इनकी डिग्री बतानी है, ठीक है। डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो चलो यहाँ से फाइंड करते हैं क्या है सबसे हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। इसकी हमें डिग्री बतानी है। तो इसकी डिग्री क्या होगी यहाँ पे, आंसर डिग्री क्या होगी, सबसे हाईएस्ट पावर देखो कौन सी है, सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है। क्यूब है 3, तो डिग्री इसकी क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। सेकंड है हमारा 4 माइनस y², ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री क्या होगी, डिग्री 2, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड है 5t माइनस √7, 5t माइनस √7, ठीक है। तो इसका आंसर है, यहाँ पे देखो डिग्री सबसे बड़ी क्या है, t के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, कोई पावर ही नहीं है t की। तो जब कोई पावर नहीं होती तो पावर क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ डिग्री क्या हो गई, डिग्री 1, ठीक है। डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन में बस 3 है, ठीक है। 3 है, कांस्टेंट 3 है। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखी है तो पहले जाके इंट्रोडक्शन देखिए, वहाँ मैंने सारा एक्सप्लेन किया है क्या डिग्री होती है, कैसे होनी चाहिए, क्या सब कुछ एक्सप्लेन किया है, ठीक है। जब कांस्टेंट होता है तो मैंने बताया था कि वहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 होती है और वेरिएबल की पावर 0 = 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, क्या है डिग्री, यहाँ पे डिग्री =0, ठीक है। कांस्टेंट में क्या होती है, डिग्री =0, यानी कि वहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 है, इसलिए वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। ये कुछ 7 है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, न्यू पेज से। चलो फर्स्ट है हमारा, हमें पहचानना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, ठीक है। फर्स्ट है x² प्लस x, ठीक है, x² प्लस x, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी पावर कौन सी है यहाँ पे, 2, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जिसकी पावर 2 होती है वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो ये कौन सा है आंसर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर पावर 1 होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर पावर 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड है हमारी x माइनस x की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ी पावर है 3, तो ये 3 पावर वाला कौन सा कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। सिंपल है, 1 वर्ड 2 वर्ड आंसर है, ठीक है। उसके बाद है हमारा y प्लस y² प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है, आप पहले अपना
पॉज करके खुद से ट्राई करो और फिर वापस से आके आंसर देखो, ठीक है, कि आपका ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अब है हमारा सबसे बड़ी पावर इसमें देखो कौन सी है, हाँ ठीक बोला, 2। तो जिसकी पावर 2 होती है उसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ डिग्री के बेस पे बताना है हमें, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पे, ठीक है। फोर्थ है हमारा 1 + x, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, x, ठीक है। x की तो कोई पावर ही नहीं है, तो जब कोई पावर नहीं होती तो उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। तो 1 पावर वाला क्या कहलाता है, हाँ सही कहा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। फिफ्थ, भरे हुए हैं इसमें तो क्वेश्चन इतने सारे, 3t, ठीक है। 3 के साथ क्या लगा हुआ है, t, ठीक है। अब यहाँ पे t की पावर कुछ भी नहीं है, तो जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर होती है 1। अब 1 पावर वाला क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। सिक्स्थ, r², ठीक है। कोई भी हो सकता है, ABCD Z तक कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो यहाँ पे r की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, एक ही टर्म है, और 2 पावर है, जिसकी पावर 2 होती है उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेवंथ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, लास्ट है हमारा 7x की पावर 3, ठीक है। 7x की पावर 3 क्या होता है, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, पावर है 3, और जिसकी पावर 3 होती है उसको क्या कहते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे सारा क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में आ जाइए, कमेंट करिए, मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।